कामरान और सैरिश, सबसे बड़ी खबर भी इस वक्त जो है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से मामलात हैं। आज 5 रुकनी बेंच टूट गया है। अब 4 रुकनी बेंच कल 11:30 बजे समाप्त करेगा। हम बात करेंगे, नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट से हमें रिपोर्ट कर रही हैं। नीलम, बताइएगा कि अब नया नोटिफिकेशन हुआ है इस बेंच का जो 4 रुकनी बेंच है, क्योंकि 5 रुकनी जब बेंच टूट गया है, या फिर यही समाप्त करता रहेगा, सिर्फ एक जज के अलग हुआ है? क्या तरीकाकार अपनाया गया है? जी बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बताएं कि अहम केस की अहम समाअत चल रही थी, लेकिन आज सुबह के औकात में जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जो हैं उन्होंने इस बेंच से अलहदगी का इजहार किया। अब जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि जस्टिस काजी अमीनुद्दीन कुछ कहना चाहते हैं। तो जैसे ही जस्टिस काजी अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए तो रिमार्क्स के दौरान उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो इस केस से अलग होना चाहते हैं, वो इस मामले को नहीं सुन सकते, और इसकी जो रीज़निंग उनकी तरफ से दी गई वो गुज़श्ता रोज़ का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फैसला था, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि उसी फैसले के तनाजुर में अब वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते। ताहम एक बार फिर से देखा गया कि समाअत को बड़े ही लंबे तवील वक्त के लिए मुलतवी किया गया, और एक लंबा चौड़ा जो सेशन था, एक इजलास था, मुशावरती इजलास, वो जारी रहा चैम्बर में। इन चैम्बर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये इजलास जारी रहा, और इस तमाम तर मामले पर बहस की गई कि किस तरह से इस मामले को आगे टेकअप किया जाए, क्योंकि अब मामला जो है वो आर्टिकल 184/3 की तशरीह से मुताल्लिक भी आ चुका है। तो देखा जा रहा है कि गुज़श्ता कई दिनों से जब से ये समाअत चल रही है इलेक्शन के मामले पर, तो अवामी मुफाद के मामलात में अब 184/3 के जो मामलात हैं उसमें तशरीह जो है वो मज़ीद होती हुई नज़र आ रही है, और इस मामले पर अब जो जजेज़ हैं उनमें भी एक तरह से जो इख्तलाफ है वो देखने में नज़र आ रहा है। ताहम आज एक लंबे चौड़े जो इजलास था, मुशावरती इजलास जिसे कहना चाहिए, एक गैर रस्मी इजलास चल रहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कुछ सीनियर जजेस के साथ। तो उसके बाद अब तय ये किया गया है कि आज जस्टिस काजी अमीनुद्दीन के एतराज़ के बाद, जब वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहे, उनके जाने के बाद ये बेंच डेफिनेटली टूट चुका है, तो अब ये फैसला जो है पहुंचाया गया है कोर्ट रिपोर्टर्स को कि अब कल समाअत होगी 11:30 बजे के करीब, लेकिन वो 4 रुकनी बेंच करेगा। ये अब अदालती अमले ने मुख्तसर जो फैसला है वो बताया आप लोगों को। साथ रहिएगा नीलम। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। सर, अब 5 रुकनी बेंच, 4 रुकनी बेंच, 184/3 का मामला होगा नहीं होगा, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात ज़्यादा हैं, लेकिन सर आज सेनेट में भी उन्होंने कानून पास करवा लिया है। बेहतर हो गया है ये मामला कि शख्सियत के बजाय इदारा मजबूत हो, या कुछ आपको लगता है अब मामलात किसी और जानिब जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। पहली बात तो यह है कि ये जो लेजिस्लेशन की जा रही है, ये इसे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, क्योंकि ये आइन के अंदर तरमीम नहीं हो रही। ये कानून साजी के ज़रिए इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के जो है उन्हें कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस के इख्तियारात को। और इसमें प्रिंसिपल ये है कि ये जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है, इसके ज़रिए आप इख्तियारात बढ़ा तो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये देखा जाएगा जब इसे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आएगा तो ये ठहर नहीं सकेगा। उसकी वजह यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट रूल जो है सुप्रीम कोर्ट को बनाने का इख्तियार है। इसमें अगर मेक इट्स रूल्स को ये यूँ पढ़ा जा रहा है कि जी उसका मतलब ये है कि जी बना सकते हैं, और ये भी हुकूमत भी उसमें मुदाखलत कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को अपने मामलात खुद चलाने के सिलसिले में ये आज नहीं, ये एक 75 ईयर से ये चलता आ रहा है सिलसिला कि सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं, और यही उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करती है बात कि वो अपने रूल्स के तहत। और इवन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट हो बाहर से, और ये जो कमेटी है इनकी इसके अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसने कोशिश की। लेकिन ये बात भी ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करने वाली, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए ये भी बात यकीनी बनाई गई थी कि इंटरनल ऑडिट जो है सुप्रीम कोर्ट का वो खुद हो करे, और ये बिल्कुल उसी तरह की इंडिपेंडेंस है जिस तरह की आपके फौज के अंदर है, और फौज के अपने रूल्स हैं, और अपने मामलात को फौज जो है वो खुद तय करती है। उनको सिविल कोर्ट्स में या बाहर किसी फोरम पे देखा नहीं जा सकता, और ना ही पार्लियामेंट के अंदर उनके बारे में बात हो सकती है।
लेकिन ये मौजूदा हुकूमत चूंकि हर चीज को तय वाला करना चाहती है, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट को पर्सनली ऐसी सूरत हाल में, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा केस सुन रही है जो कि इलेक्शन से मुतल्लिक है और इलेक्शन से फरार के लिए कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट को इंटीमिडेट करने की, उस पर दबाव डालने की। लेकिन जहाँ तक ये सूरत है, मेरे पास जजमेंट है जो काजी फायज ईसा साहब की ऑथर्ड जजमेंट है, जिसको इख्तलाफ किया है एक जज शाहिद वहीद साहब ने, तो उसमें बुनियादी तौर पर बातें तो ऐसी हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूँ बाज़ औक़ात कि जब ये लॉजिक आप खुद कहते हैं कि जनाब तनकीद का हक जो है ये बड़ा ऐसा हक है कि हर एक को होना चाहिए, तनकीद के हक की बात नहीं है। यहाँ मामला ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है उसमें फैसला करना तो सबका हक है कि हर जज फैसला कर सकता है, सिर्फ इंतजाम करना, कुछ चीजों से इख्तलाफ किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक केस सुना जा रहा है ऑलरेडी, तो उसको अचानक जो है किसी और बेंच को ना दिया जाए, लेकिन ये इख्तियार जो है ये बुनियादी तौर पर ऐसा नहीं है कि जिसे आप यूज डाइल्यूट कर दें, तो उसमें अभी देखा जाएगा किस तरह ये सूरत है। लेकिन अभी जो बिल दोनों जगह से अब पास हो गया है, अब कानून की सूरत में वो जो दिया जाएगा, उसके बाद आज ये जो बेंच टूट गया है, इस बेंच के टूटने के बाद आप क्या समझते हैं कि नया बेंच अब किस तरह से तश्कील होगा? वो 3 जजेस के ज़रिए, या फिर अभी जब तक सदर ममलिकत दस्तखत नहीं करते हैं, चीज़ें नहीं होती हैं, तब तक यही पुराना बेंच जो है वो फैसला करता रहेगा कि क्या होना है? इस केस में और इस बेंच में सर नए कानून का इत्तलाक होगा? सर आपने खुद ही जवाब दे दिया, इसका इत्तलाक होगा जब ये कानून बनेगा। अभी तो ये बिल है, बिल ने 2 स्टेजेस तय की हैं, तीसरा मरहला जो है इसके अभी जाना है सदर ममलिकत के पास, प्रेसिडेंट के पास, और सदर ममलिकत के पास इख्तियार है कि इसमें दोबारा इन्हें भेज सकते हैं कि आप गौर करें, चूंकि सवालात बड़े वाजे हैं जो सदर ममलिकत इनसे पूछ सकते हैं पार्लियामेंट से कि ये सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में मुदाखलत की बात है, और ये जो कुछ आप कर रहे हैं बुनियादी तौर पर ये तो मामला सिर्फ आईनी अमेंडमेंट के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 184(3) जो है उसमें कहीं अपील प्रोवाइडेड नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 अपीलें दी हैं, तो अपीलों के 2 राइट दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।